हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट है। देखो, ये लॉजिकल रीजनिंग चल रही है। इसके अंदर देखो कॉज एंड इफेक्ट के मैंने प्रीवियस में 2 क्लासेस करी है। ये पार्ट नंबर 3 है। तो देखो, पार्ट नंबर 1 में मैंने 10 क्वेश्चन करवाए और 2 में भी 10। जो आज क्लास होगी इसमें भी देखो 10 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन ना, इनका लेवल थोड़ा पिछले से थोड़ा अप होगा और अच्छे क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो अटेंड कर लें। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी और ये वाली क्लास समझने में इजी होगी। तो देखो 10 क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा और देखते हैं क्या है। देखो उससे पहले क्या है, देखो इस तरीके से ये देखो अगर आपको पजल सीखनी है प्री की तो इसमें ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं 100 से ज़्यादा पजल करवाऊंगा प्री की। काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पे मिल जाएगी। और देखो जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, देखो इंट्रोडक्शन जब मेरा पहला टॉपिक था स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं, तो मैंने इसकी 5 क्लास, देखो डन लिखा ना, 5 क्लास मैंने करवा दी हैं। वो आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो मिल जाएगी, वो सारी आपकी वीडियो अपलोडेड है। और दूसरा टॉपिक मैंने कराया था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसकी भी 5 क्लासेस करवाई हैं। देखो कोर्स ऑफ एक्शन की मैं 2 क्लासेस करवा चुका हूँ, आज थर्ड क्लास है। बाकी देखो ये मैंने शेड्यूल पूरा लिखा हुआ है, इसके बाद ये वाला टॉपिक कराऊंगा, फिर जो भी आपके क्वेश्चन बचे होंगे ये करवाना है। तो देखो आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन पे जाने से पहले कॉज और इफेक्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया था। देखो कॉज इज एन इवेंट दैट लीड्स टू अनदर इवेंट, मतलब कॉज एक ऐसा इवेंट है जो लीड करता है दूसरे, मतलब कि दूसरे अन्य घटना की ओर ले जाता है। विच इज टर्न इन कॉल्ड इफेक्ट। जो दूसरा होता है ना, क्या कहते हैं, क्या होता है, इवेंट होता है, उसको कहते हैं हम इफेक्ट। इतना ही समझो, बस यही है इसके अंदर। बाकी देखो हम क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होता है। फॉर्मेट में देखो क्वेश्चन एंड कॉज एंड इफेक्ट का पहला ऑप्शन होता है, चेंज हो सकते हैं पर पहला हमने ये मान लिया, इफ स्टेटमेंट 1 इज काउज, मतलब पहला कॉज है और दूसरा इफेक्ट है तो ये करना, मतलब ये कॉमन होने चाहिए। मान लो पहली कोई बात करी गई है, उस कॉज का ही कुछ इफेक्ट आएगा तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट होती है इस तरीके से। और मान लो दूसरी वाला आपका कॉज हो, दूसरा कॉज हो गया और ये इफेक्ट हो गया तो ये करना। और लिखा है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉज हैं पर इंडिपेंडेंट है, मतलब कॉज तो है, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट है, देखो इधर बार इफेक्ट की बात कर रहा है पर ये इंडिपेंडेंट है, ये करना है। इफ बोथ वन एंड सेकंड आर इफेक्ट है, ये भी देखो इफेक्ट आ रहे हैं पर यहाँ पर एक कॉमन कॉज है, मतलब कोई कॉमन कॉज होगा उसके इफेक्ट दे दिए दोनों, तो इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर देखो हिंदी में भी समझ सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यदि कथन एक कारण है, ठीक है, इसको कहते हैं कॉज, इसको कहते हैं इफेक्ट। हिंदी में ये होता है जैसे कि कॉज माने कारण, इफेक्ट माने प्रभाव। तो फर्स्ट कथन कारण है और कथन दो उसका, इसका प्रभाव है, इसी का प्रभाव होना चाहिए करना। कथन सेकंड कारण है और कथन, मतलब कि फर्स्ट उसका प्रभाव है तो ये करना। यदि कथन दोनों स्वतंत्र क्या है, कारण है तो ये करना, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। यदि दोनों कथन क्या है, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, यहाँ पर प्रभाव है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट ये। यदि फर्स्ट एंड सेकंड कुछ अन्य कारण, कोई भी सामान्य कारण के प्रभाव है। तो देखो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा इसके अंदर। मैंने अभी प्रीवियस क्लास आपने अटेंड करी है तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे, पहले पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मतलब कि आज का क्वेश्चन नंबर पहला है। द लिटरेसी रेट इन डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इंक्रीजिंग फॉर लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो लिटरेसी रेट है डिस्ट्रिक्ट में वो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग फॉर लास्ट 4 ईयर्स। तो देखो ये कॉज हो सकता है या इफेक्ट हो सकता है, तो अभी तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मैं आगे पढ़ूंगा, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कंडक्टेड एक्सपेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एस वर्कर्स इन्वॉल्व इन लिटरेसी ड्राइव। तो देखो अब ये इजीली समझ हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक कंडक्ट कर प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग करवाया फॉर एस वर्कर का, जो इन्वॉल्व थे लिटरेसी ड्राइव में। तो देखो मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ जब तक। क्या बोल रहा है, जिले में साक्षरता दर पिछले 4 वर्षों में बढ़ रही है, अभी तक बढ़ रही है, ठीक है। जिला प्रशासन ने साक्षरता अभियान में शामिल एस कर्मचारी के लिए एक व्यापक मतलब कि ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। देखो अब सीधा जाओ इस पे इंग्लिश में, देखो यहाँ से भी समझ गए होंगे हिंदी वाले, मैं इंग्लिश से समझा देता हूँ। देखो क्या कहना चाहता है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, उन्होंने कंडक्ट करवाया एक्सपेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, काफ़ी बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एस वर्कर्स, कोई होंगे तो लिटरेसी ड्राइव, ताकि लिटरेसी वहाँ पर बढ़े। तो देखो जब ये प्रोग्राम करवाया तो ये तो हमारा इसी का तो इफेक्ट आया, तभी तो लिटरेसी रेट पिछले 4 सालों से बढ़ रही है। तो इजी क्वेश्चन था ये, मैं कहूँगा कॉज है। 1 मिनट, हाँ ये कॉज है, ये इफेक्ट है।
तो ये इस तरीके से फाइंड करना होता है। और देखो ये दोनों रिलेटेड हैं, ये देख लेना, हाँ रिलेटेड ही हैं। देखो इसी वजह से तो हुआ जब वहाँ पर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया गया लिटरेसी के लिए, तभी तो वहाँ पर लिटरेसी पिछले 4 साल से बढ़ रही है किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो देखो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात करा है यहाँ पर भी, तो मेरा ये कॉज ये इफेक्ट, मतलब दूसरा वाला मेरा कॉज होना चाहिए ये रहा, और इसका आंसर नंबर बी होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलता हूँ। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द कंट्री हैव मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो क्या बोल रहा है, ज़्यादातर जो स्टील कंपनियां बना मतलब प्रोड्यूस कर रही थी, बनाती थी इन कंट्री में, उन्होंने क्या करा, उनका प्रॉफिट बढ़ा लास्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और लिखा मैनी एशियान्स, मैनी क्या बोल रहा है, मैनी एशियन कंट्रीज हैव बीन इम्पोर्टिंग ला ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया। देखो पहले तो हमें इसके अंदर ना क्या कहते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पता होना चाहिए। इसमें एक एक वर्ड देखो, इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट कौन कर रहा है, देखो मैनी कंट्रीज एशियन कंट्री हैव इम्पोर्टिंग, इम्पोर्टिंग का मतलब, इंपोर्ट का मतलब वो खरीद रहे हैं, तो इंडिया क्या कर रहा होगा, एक्सपोर्ट ही तो कर रहा होगा, मतलब इंडिया का माल बाहर कंपनी में बिक रहा है। और दूसरी बात ये बोलिए वो प्रॉफिट है, तो इसको रिलेट कर लो। ठीक है, मैं हिंदी में बता देता हूँ जब तक। देखो क्या बोल रहा है, देश के अधिकांश इस्पात उत्पादक कंपनी, जो स्टील है ना, स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी, पिछले वित्त वर्ष के दौरान काफ़ी लाभ हुआ। देखो लाभ और इसका कोई लेना देना है, ये लाभ और आयत का, ठीक है ना। और कई एशियन देश भारत से भारी मात्रा में स्टील का आयात कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर और क्लियर होगा। ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड पकड़ने पड़ते हैं, प्रॉफिट, और दूसरा को क्या हो रहा है, इम्पोर्टिंग। तो देखो क्या है इसके अंदर, देखो आप इसको रिलेट करो तो इसमें कॉज होगा, एक इफेक्ट होगा, और ये रिलेट तो कर ही रहे हैं आपस में, ये समझ आएगा पढ़ने से। जो काफ़ी कंपनी है ना वो भारत से क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, मतलब इंपोर्ट कर रही है, वो खरीद रही हैं, तो भारत क्या कर रहा होगा, एक्सपोर्ट, मतलब भारत एक्सपोर्ट करेगा। और कौन सी कंपनी है, मैनी एशियन कंपनीज हैव बिन इम्पोर्टिंग द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्टील, स्टील की बात करिए फ्रॉम इंडिया, इंडिया से काफ़ी भारी मात्रा में स्टील वो खरीद रही हैं, तो उसी का तो इफेक्ट होगा ये। तो ये मेरा कॉज हो गया, ये मेरा इफेक्ट हो गया। तो ये मेरा होगा मोस्ट ऑफ प्रोड्यूस, जब भी तो उनको प्रॉफिट हुआ, मोस्ट ऑफ स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द कंट्री हैव मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट। तो ये कॉज, ये इफेक्ट। अब इसमें मेरा आंसर नंबर क्या होना चाहिए, आंसर नंबर मेरा इसके अंदर बी होना चाहिए। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से करना होता है। देखो ये हो गया। अब देखो मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखो ये क्या लिखा है, रूरल एंड सेमी रूरल एरिया इन द कंट्री हैव बीन सफरिंग ड्यू टू लोड शेडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। मतलब कि जो रूरल हो या सेमी रूरल एरिया हो कंट्री के, वो सफ़र कर रहे हैं लोड शेडिंग, लोड शेडिंग समझते हो जहाँ बिजली की कटौती होती है, वो फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। अगला था गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल, गवर्नमेंट एबल नहीं है टू ओवरकम पावर क्राइसिस, लोड शेडिंग विल बी एक्सटेंडेड इवन टू द अर्बन एरिया। तो ठीक है, ये बताया गया। अब देखो यहाँ पर मैं चलता हूँ, क्या बोल रहा है, देश में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में काफ़ी समय तक लोड शेडिंग के कारण से पीड़ित है, ठीक है, वहाँ पर एक बनी रहती है प्रॉब्लम। लिखा है यदि सरकार बिजली संकट को दूर करने में सक्षम नहीं है तो उसे लोड शेडिंग को कई कई शहरों की क्षेत्रों को तक बढ़ा देना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, इसमें तो शायद कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर हम समझते हैं। पहले को मैं मान लेता हूँ, इसको एज्यूम करना पड़ेगा, इसको मान लो कि आप लोड शेडिंग हमारी कंट्री में हो रही है, सफ़र हो रहे हैं, तो ये कॉज हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। तो देखो ये कॉज भी हो सकता है, इफेक्ट भी, अभी नहीं पता। पर यहाँ पर लिखा गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू ओवरकम इसके क्राइसिस, तो उन्होंने लोड शेडिंग को क्या करा, आप अर्बन में करो। तो देखो ये भी एक कॉज या इफेक्ट हो सकता है। तो आप सोचो ये दोनों कॉज है या इफेक्ट है। तो देखो ये दोनों आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ पर अब मेरे समझ आएगा, यहाँ पर ये लोड शेडिंग हो रही है तो किसी ना किसी की वजह से हो रही है। किस वजह से हो रही है, कि बिजली की कमी है हमारे, मतलब कि इंडिया में, इस वजह से तो लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की कटौती हो रही है। तो ये इफेक्ट, ये कॉज कभी नहीं होगा, ये मेरा इफेक्ट ही होगा, ठीक है। और दूसरा है गवर्नमेंट इज नॉट एबल, गवर्नमेंट एबल नहीं है टू ओवरकम पावर क्राइसिस, वो पावर क्राइसिस को कम कर सके, तो उन्होंने कहा लोड एक्सटेंडेड बढ़ा दो आप इधर। तो ये भी मेरा देखो कॉज नहीं है, ये भी इफेक्ट है। इफेक्ट यहीं दे, कॉज यहीं दे रखा, क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एबल ही नहीं है कि वो पावर क्राइसिस को कम करे, तो वो कह रहा है लोड शेडिंग को बढ़ा दो अर्बन एरिया में। तो देखो ये दोनों के दोनों मेरे क्या है, इफेक्ट ही आए किसी किसी चीज़ के। पर अब मेरी प्रॉब्लम क्या आती है कि ये इसमें दो ऑप्शन आते हैं। एक तो मेरा आता है, देखो ये दोनों इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, पर ये इंडिपेंडेंट है या मेरे कॉमन है। आप सोचो, देखो ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, हाँ ये देखोगे किसी ना किसी चीज़ से तो रिलेट कर रहे हैं,
दोनों ही क्या है, ये दोनों ही इफेक्ट हैं। और किससे कर रहे हैं, बिजली से। तो यहाँ पर मेरा इंडिपेंडेंट ना आके आएगा, इंडिपेंडेंट तो होता है मतलब अलग अलग है, इधर कुछ और बात बोल रही है, इधर मतलब उस किसी के मगर एक ही बात के लिखा है ना, सम कॉमन कॉज है। सोमन सम कॉमन कॉज के, ये कोई कॉमन कॉज है, होगा कुछ भी, उसी के तो इफेक्ट है, वो इफेक्ट आप मान सकते हो कुछ भी बिजली की वजह से ही तो हो रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ई आना चाहिए, इसका आंसर मेरे हिसाब से ई होना चाहिए। देख लेते हैं, देखो ई दे रखा है। अब देखो मैं अगला पकड़ता हूँ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द एम्प्लॉय ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन द कंट्री, जो एम्प्लॉई है बिगेस्ट बैंक, कोई बैंक होगा, नाम नहीं दिया, कंट्री में, हैव गिवन एन इनडेफिनिट स्ट्राइक, उन्होंने बोला इंडेफिनिट स्ट्राइक कॉल बुलाई, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड फोर नेक्स्ट मंथ। मतलब कि है कि दो एम्प्लॉयज़ हैं और बिगेस्ट बैंक के कंट्री में, उन्होंने क्या करा, एक अनिश्चितकालीन, इंडेफिनिट होता है, अनिश्चितकालीन स्ट्राइक बुलाई, वो थर्ड थर्ड तारीख से स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंथ के। तो ये कॉज हो सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है, देखो ये देखो कि कॉज, ये इफेक्ट ही लग रहा है मेरे को तो किसी वजह से, क्योंकि ये आपका इफेक्ट ही होगा। आप कोई स्ट्राइक कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वजह हुई होगी, कोई वैसे तो स्ट्राइक नहीं करेगा। तो ये किसी ना किसी चीज़ का मेरा इफेक्ट हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, द एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव विड्रॉन देयर वीक लॉन्ग डिमोनिस्ट्रेशन, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना वीक डेमोनिस्ट्रेशन। देखो मैं इसको हिंदी में बताता हूँ, यहाँ पर देखो और समझ आ जाएगा। क्या लिखा, देश के सबसे बड़े बैंक के कर्मचारियों ने अगले महीने की 3री तारीख से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी, और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने अपने सप्ताह भर के प्रदर्शन को वापस ले लिया। तो देखो यहाँ पर तो दोनों आप देखोगे रिलेट से ही कर रहे हैं, कि देखो ये प्रदर्शन मतलब कि प्रदर्शन वहाँ पर ले लिया, मतलब वो भी किसी स्ट्राइक पर थे, किसी का विरोध कर रहे थे। पर यहाँ पर ना सोचने वाली बात है, यहाँ पर वर्ड है थोड़े से, देखो ये समझो, यहाँ पर तो बात किसकी हो रही है, बिगेस्ट बैंक की, यहाँ सेंट्रल एम्प्लॉय की बात हो रही है। तो सेंट्रल एम्प्लॉय तो किसी के भी हो सकते हैं, तो इसने बताया नहीं, बैंक स्पेसिफिक नहीं है। देखो दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों मेरे हिसाब से क्या है, ये इफेक्ट ही है किसी ना किसी चीज़ के। पर ये कॉमन काउज नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, ये किसी और वजह से स्ट्राइक पे गए थे, ठीक है, और ये किसी और वजह से गए थे। तो मेरा होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ये कॉमन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो बैंक लिखा होता है ना एक बार को, तो यहाँ पर तो हो जाता, पर यहाँ पर नहीं है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द स्कूल ऑथोरिटी हैज़ आस्क्ड द एक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट टू अटेंड स्पेशल क्लासेस टू बी कंडक्टेड ऑन संडेज। ईजी सा लैंग्वेज से क्या बोल रहा, तो स्कूल ऑथोरिटी ने, उन्होंने पूछा 10वीं छात्र के विद्यार्थियों से कि वो स्पेशल क्लासेस अटेंड करें जो हो रही हैं संडेज़ को, मतलब संडे को होंगी, कई संडेज है तो संडेज हो गया। लिखा था पेरेंट्स ऑफ द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स है 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के हैव विड्रॉल देयर वार्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशन कंडक्टेड ऑन संडे। उन्होंने क्या करा, जो उनके मतलब कि बच्चे प्राइवेट ट्यूशन भी लेते होंगे, कोचिंग, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर विड्रॉ कर लिया, क्या कहते हैं, वार्ड्स अटेंडिंग फ्रॉम प्राइवेट कंडक्टेड ऑन, वहाँ से उनको रोक लिया। देखो मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ, ये स्कूल अथॉरिटी ने 10th क्लास में से पूछा कि रविवार को आयोजित होने वाली स्पेशल कक्षाओं में भाग लेने के लिए छात्रों से, जो 10th स्टैंडर्ड के माता पिता हैं इन्हीं की बात हो रही है, छात्रों को रविवार में होने वाली निजी मतलब प्राइवेट ट्यूशन में भाग लेने के वार्ड को वापस लिया। देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। देखो ये देखो कॉज क्या है, देखो इसमें ना, देखो पहला वाला तो कोई, इसमें तो कॉज भी हो सकता है इफेक्ट भी, पर रिलेट करना पड़ता है। देखो क्या करा यहाँ पर, उन्होंने पूछा है 10वीं के छात्रों से कि आप हमारे स्कूल में संडे को क्लास करें, तो उसी से क्या होगा, उसी से तो उन्होंने पेरेंट्स में उनकी भाई क्लासेस तो चल रही होंगी प्राइवेट, उन्होंने क्या करा, उस प्राइवेट क्लास को वहाँ पर मना कर दिया, मतलब ये कहा गया कि आप प्राइवेट क्लास के 10th स्टूडेंट के जो माता पिता हैं वहाँ अटेंड ना करके यहाँ पर करें। तो देखो ये इसका इफेक्ट ही है, तो ये मेरा कॉज होगा, ये मेरा इफेक्ट होगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो देखो ये कॉज ही है, ये कारण है, इसी से तो ये प्रभाव पड़ा, मतलब स्कूल ने बोला कि आप 10वीं के स्टूडेंट से कि स्पेशल संडे की क्लासेस अटेंड करें, तो उन्होंने क्या करा, इजी वर्ड में समझ लो, उन्होंने माता पिता ने कहा कैंसिल, समझ लो कि उनको वहाँ पर जो संडे की क्लास को प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं वहाँ नहीं जाके इधर जाएंगे। तो ये कॉज हुआ, इफेक्ट हुआ, और आंसर नंबर 1 होना चाहिए। देखो इफ स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इफेक्ट, इसी का तो इफेक्ट है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो आंसर मैंने यहाँ दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है इसके अंदर, द फार्मर्स हैज डिसाइडेड अगेंस्ट सेलिंग देयर खरीफ क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट एजेंसी। मतलब जो फार्मर्स है उन्होंने डिसाइड किया, अगेंस्ट है वो सेलिंग के लिए,
बेचने के लिए उनकी खरीफ क्रॉप्स को टू गवर्नमेंट एजेंसी, तो गवर्नमेंट एजेंसी होंगी। नीचे लिखा था गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द प्रोक्यूरमेंट प्राइस, जो उनका खरीद प्राइस होता है उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, टू खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट मंथ टू द नेक्स्ट 6 मंथ। देखो काफ़ी ईजी है, यहीं पर समझ लेते हैं। क्या देखो क्या है, फार्मर ने पहले क्या करा, डिसाइड करा वो अपनी खरीफ क्रॉप को गवर्नमेंट एजेंसी को नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ होगा, तो देखो ये तो एक तरीके से यहाँ अगले से पता चलेगा, गवर्नमेंट ने क्या करा था, रिड्यूस करा उनकी जो प्रोक्यूरमेंट प्राइस होता है ना खरीफ क्रॉप का, वो लास्ट मंथ से होकर नेक्स्ट 6 मंथ, देखो रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने उनके प्राइस को। मान लो पहले 50 चल रहे होंगे, अब उसका 40 कर दिया। तो इसी वजह से तो उन्होंने डिसाइड करा वो अपनी खरीफ क्रॉप को नहीं बेचेंगे गवर्नमेंट एजेंसी को। तो देखो सीधा सीधा होगा ये वाला ना, ये वाला पहला वाला तो मेरा होगा इफेक्ट, और सेकंड वाला कॉज। तो देखो ये कारण बना तभी तो इसका प्रभाव पड़ा। गवर्नमेंट ने क्या करा, उनके पे प्राइस को कम करा, तो फार्मर्स ने क्या करा, सेलिंग नहीं करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में ही है, देखो कॉज सेकंड और इफेक्ट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें हिंदी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो पढ़ सकते हो, अगर नहीं समझ आया हो तो देखो अगला पढ़ता हूँ। देखो द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू मेक ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। देखो सीधा सा क्वेश्चन है लाइन, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा वो सारी इन्फॉर्मेशन है किससे, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, वो अवेलेबल करवाएंगे जनरल पब्लिक को। इन द पास्ट, मतलब पास्ट में द जनरल पब्लिक डिड नॉट एक्सेस द ऑल दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्राइमरी एजुकेशन। देखो हिंदी में पढ़ देता हूँ, ये भी इजी क्वेश्चन ही है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के संबंधित सभी जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। पूर्व में मतलब पास्ट में आम जनता के पास प्राथमिक शिक्षा के लिए इन सभी सूचनाओं तक पहुंचा नहीं था, मतलब अवेलेबल नहीं थी। तो देखो सीधा सा है, अवेलेबल नहीं थी तभी तो वो कर रहा है। तो देखो यहाँ पर चलते हैं, तो देखो सीधी सी बात है, मतलब पास्ट में क्या था, जनरल पब्लिक के पास एक्सेस नहीं था इन्फॉर्मेशन किससे, रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन से। तो ये कॉज होगा, तो ये जब भी तो ये इफेक्ट आया, इसका प्रभाव क्या पड़ा, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि हम अवेलेबल करवा देंगे। अवेलेबल क्या करवाएंगे, ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। तो ये भी ईजी है, ये कॉज ये इफेक्ट। तो देखो कॉज होना चाहिए सेकंड वाला, तो अगेन ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स दिस ईयर। मतलब एक तरीके से शार्प डिक्लाइन हुआ ऑयल सीड्स का दिस ईयर में। द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू इंक्रीज इम्पोर्ट क्वांटम ऑफ द एडिबल ऑयल। देखो मैंने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बताया था खेल, तो इसी में वही है। देखो यहाँ पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ। क्या लिखा है, इस वर्ष तेल के बीजों के उत्पादन में भारी गिरावट आई, सरकार ने खाद्य तेल के आयात की मात्रा को बढ़ाने का फैसला किया। देखो मैं यहाँ पर समझाऊंगा, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। पहले ये समझो, देयर इज अ शार्प डिक्लाइन, एक डिक्लाइन हुआ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या, इंक्रीज करेंगे हम इम्पोर्ट कॉटम टू एडिबल सीड। देखो पहले इम्पोर्ट का मतलब होना चाहिए, देखो इम्पोर्ट क्या, एक एक्सपोर्ट वर्ड होता है, एक इम्पोर्ट। देखो एक्सपोर्ट होता है, जैसे भारत की बात करिए, भारत अपने क्या कहते हैं जो भी है ये सीड्स हैं इनको बाहर बेचे, वो एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट होता है दूसरी कंट्री से वो परचेज करे। तो इंपोर्ट कर रहा है ना, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है एडिबल सीड्स का। क्यों कर रहा है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम हुआ है। तो ईजी क्वेश्चन बन गया, अगर ये वर्ड हमें पता है ना तो ईजी हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं, मतलब कि देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स दिस ईयर, मतलब कि काफ़ी भारी मात्रा में मतलब ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन कम हुआ होगा। तो ये अब मेरा कॉज होगा, इसका इफेक्ट यही तो है, गवर्नमेंट ने तभी तो डिसाइड करा भाई प्रोडक्शन कम हुआ है सीड्स का, ठीक है, तभी तो वो कह रहे हैं हम बाहर से खरीदेंगे, तो इफेक्ट हुआ। तो कॉज पहला वाला, दूसरा इफेक्ट, ये रहा मेरा आंसर नंबर 1। ये तो इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वैसे 29 है। क्या लिखा है, द क्या लिखा है, द लाइफ इज टू फास्ट डिमांडिंग एंड फुल वेराइटी फॉर ऑल एक्सेप्ट विच एट अ टाइम बैंड्स टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ठीक है, नंबर ऑफ सुसाइड केसेस अमंग टीनेजर इज ऑन इंक्रीज। मैं इसको हिंदी में पढ़ा देता हूँ। जीवन आज बहुत तेज हो गया है, मांग और विभिन्न पहलुओं से भरा हुआ है, जो कई तनावपूर्ण स्थितियों में, क्या लिखा है, मतलब तनाव मतलब स्थिति मतलब टेंशन क्रिएट करता है। किशोरों में आत्महत्या के मामले की संख्या बढ़ रही है। तो देखो ये भी इजी है। देखो जब हमारा जो आज का जो सैनेरियो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखो
क्या लिखा है, जो लाइफ है ना टुडे वो फास्ट हो गई है, वो टेंशन स्ट्रेसफुल हो गई, तभी तो यहाँ पर ये मतलब कि ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये कॉज होगा, ये इफेक्ट होगा, सीधा सा है। क्योंकि मान लो टेंशन है यहाँ पर, फास्ट है, मतलब कि आज की जो सिचुएशन है तो उससे स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो इसी वजह से तो नंबर ऑफ सुसाइड केस अमंग टीनेजर्स वो बढ़ रहे हैं। तो सीधा साधा पहला कॉज दूसरा इफेक्ट, तो पहला कॉज इफेक्ट ऑप्शन नंबर ए में है। देखो अब लास्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्या लिखा है, देयर इज अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग एम्प्लॉयड इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। बोल रहा है एक मतलब कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड, यंग की बात कर रहा है, ये वर्ड को हाईलाइट करना है, यंग अनएम्प्लॉयड इन द कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। मान लो प्रीवियस ईयर में मान लो बेरोजगारों की संख्या 1 लाख थी, अब इस साल 2 लाख हो गई, ये वाली बात ही कहना चाहता है प्रीवियस ईयर से। ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय द बैंक। अब देखो सुनने में ना ये अलग अलग लग रहे हैं, मगर इसको ध्यान से पढ़ो। ये लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट ने सबमिट किया एप्लीकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट दी थी फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजर बाय बैंक। देखो मैं हिंदी में समझा देता हूँ, वैसे ये दोनों पॉइंट बिल्कुल बेकार से लग रहे हैं, मगर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पिछले वर्ष की तुलना में युवा बेरोजगारों की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। एक बैंक द्वारा जारी किए गए पर मतलब कि मैनेजर की पद के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने विज्ञापन के खिलाफ आवेदन किया। देखो इसके अंदर सोचना है, इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, ये रिलेट कर रहे हैं, अभी लग रहा है कि रिलेट नहीं कर रहे हैं पर रिलेट है। देखो यहाँ पर समझो, एक ना क्या हुआ, यहाँ पर अनएम्प्लॉयड बढ़ गए, और यहाँ पर क्या हुआ, एक बैंक ने क्या करा, नोटिफिकेशन निकाला एडवर्टाइजमेंट पोस्ट के लिए, और क्या लिखा, लार्ज नंबर कैंडिडेट ने अप्लाई करा। अगर मान लो यहाँ पर बेरोजगार की संख्या नहीं बढ़ती, तो यहाँ पर ये देखो लार्ज वर्ड आ रहा है ना, तो ये नहीं होता, तो ये इससे रिलेटेड ही है। तो क्या रिलेटेड है कि यहाँ पर हमारे मतलब कि जो यंग अनएम्प्लॉयड है, यंग ये भी वर्ड एम्प्लॉयड करना है, क्योंकि यंग ये होगा तभी तो अप्लाई करेगा, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया होता है एज का। तो यंग एम्प्लॉयड में इंक्री मतलब प्रीवियस ईयर से, पिछले साल से ज़्यादा क्या हुआ, वृद्धि हुई, मतलब इंक्रीज हुआ, तभी तो ये क्या हुआ। अगर मान लो यहाँ पर वृद्धि नहीं होती तो यहाँ पर कम लोग ही तो वहाँ पर एप्लीकेशन को फिल करते, तो ये वाला इससे रिलेट है। तो ये मेरा हुआ कॉज या इफेक्ट, मतलब कि अनएम्प्लॉयड बढ़ रहे हैं तभी तो ये एडवर्टाइजमेंट आ रही है उसके, मतलब कि जो भी एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट है, मतलब कि जो उसके मतलब कि अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट के ज़्यादा लोग एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, तो दोनों रिलेटेड हैं। तो पहला होगा कॉज, दूसरा होगा इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। देखो इस तरीके से ये हमारा पूरा सेशन होता है, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन करवाए। इसका पीडीएफ चाहिए तो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का नेम है, ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे पीडीएफ सारी मिल जाती है। और साथ में क्या करना है, वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो अभी तक मेरी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, किसकी, कॉज एंड इफेक्ट की, 30 क्वेश्चन करवा दिए। अभी इसकी मैं 2 क्लास और लेके आऊँगा, फिर देखेंगे उसका लेवल होगा ना, इसका लेवल पिछले प्रीवियस से अप होगा। तो जब तक क्या करना है, इन किस क्लासेस को रिवाइज कर लेना, और समझना है तो क्या करना, वीडियो को 2-3 बार देख लेना तो समझ आ जाएगा, और पीडीएफ जरूर वहाँ से डाउनलोड कर लेना।